संख्या 470। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए दिनांक 14/9/22 तक कुल 29,017 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं, जिनमें से 4,090 आवेदन जांच उपरांत स्वीकृत हेतु लंबित हैं। 24,927 जांच किए जाने हेतु लंबित हैं। योजना के नियमानुसार एक समय में अधिकतम 2 लाख आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देय है। योजना अंतर्गत वर्तमान में 2 लाख की निर्धारित सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय है। खंड 2 प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में विभिन्न पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 17,31,653 है। जिलेवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 3 जी नहीं, राज्य सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय RSLDC को मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करने की शर्तें लागू नहीं की, अपितु मात्र राजकीय विभागों में ही प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत इंटर्नशिप करवाए जाने का प्रावधान अधिकतम 2 वर्ष तक है। इंटर्नशिप हेतु दिनांक 9/9/2022 तक भिजवाए गए कुल 1,50,297 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की जा रही है। जिलेवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। रामचंद्र आपको पूछना, राजेंद्र पूछें? इसमें आपने बताया खंड 2 में जो पंजीकृत बेरोजगार है उनकी संख्या 17 लाख से अधिक है, तो इनको भी किसी जो योजना के माध्यम से भत्ता या और कोई सुविधा देने का सरकार विचार रखती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा के मुताबिक पढ़े लिखे बेरोजगार को भत्ता देने की बात थी और इस योजना में भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उन्हीं बेरोजगारों को देते हैं। उसमें मात्र 29,000 लंबित हैं। बाकी जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं 6,04,000 इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ से मंत्री महोदय पूछना चाहूंगा, खंड 2 में आपने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की अधिकतम सीमा 2 लाख है और खंड 3 में आपने कहा कि सरकारी विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप करने का प्रावधान है और इस हेतु 9/9/2022 तक 1,50,297 आशार्थियों का इंटर्नशिप की जाने के लिए सूची प्रेषित की है। तो क्या मुझे बताएंगे कि वास्तविक रूप में जो सूची आपने 1,50,297 की प्रेषित की, क्या यह सही है कि इनमें से मात्र 33,600 लोगों ने ही विभिन्न राजकीय कार्यालयों में ज्वाइन किया है, बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटर्नशिप के लिए समय दिया जाता है कि इतने समय में आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, तो 1,50,000 लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है। यदि जो लोग इंटर्नशिप जिन्होंने शुरू नहीं किया तो उनका ऑटोमेटिक उस समय सीमा के बाद में उनका नाम कट जाएगा को। और मैंने संख्या पूछी है सिर्फ भी आज की तारीख में आपकी बैठ के सुनने प्लीज बेटा। अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इन्होंने बताया कि समय सीमा समाप्त होने पर अपने आप लैप्स हो जाएंगे। आज की तारीख में क्या यह सही है कि युवा संबल योजना में 4 घंटे सरकारी रोजगार कार्यालय के अंदर इंटर्नशिप करने वालों की संख्या जो आपने भेजी है 1,50,000, ये नहीं होकर 33,600 के लगभग है, हाँ या नहीं? और अगर हाँ तो ये जो भेजी ये इसमें से कितनों का लैप्स कर गया, कितने वास्तविक रूप से आज भत्ता आपसे ले रहे हैं, इतना बता दो मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सूची बिल्कुल सही है। 1,50,297 को ही इंटर्नशिप ये लोग कर रहे हैं और इनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न सीआरएस मीणा, प्रश्न संख्या 471। अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने 2 लाख का कैप लगा रखा है, क्या ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि सरकार का बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको केवल और केवल 2 लाख लोगों को ही रोजगार देने का मानस है और इसीलिए कैप लगा रखा है? तो फिर घोषणा ये क्यों थी कि सबको हम 3,500 रुपया और 3,000 रुपया देंगे, ये क्यों कहा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि पूर्व में इसके ऊपर 1 लाख की कैप लगा रखी थी। हमने उसको बढ़ाकर 1,60,000 किया, हमने उसको बढ़ाकर 2 लाख किया और 6,04,000 लाभान्वित हो चुके हैं। मात्र 29,000 एप्लीकेंट ही बाकी हैं।
वो भी इस योजना अंतर्गत फायदा ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पेंडेंसी है, जिनको मिल गया वो 6,04,000 हैं, जिनको नहीं मिला वो मात्र 29,000 हैं। तो सरकार की मानसिकता साफ है, हर बेरोजगार जिसको जरूरत है उसको इस योजना से हम लाभ पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न हरीश मीणा। सर प्रश्न संख्या 471। प्रश्न का खंड 1